जैसे कहते हैं कि रावण ने ग्रहों को बांध रखा था। रावण एक 5 तत्व का प्राणी ग्रहों को कैसे बांध सकता है? अच्छा, पॉसिबल नहीं। मैं ग्रहों को कैसे बांध सकता हूँ? ग्रहों का जानकार हूँ। कोई मेरे को तारीख में ये कह दे कि ये तो देखो सब ग्रह इनके अधीन है, इनकी मुट्ठी में है, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार हुआ कि भाई मेरी मुट्ठी में है, कि मैं जानता हूँ उनके बारे में। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन ये शब्द बोलते हुए मुझे खुद ही जोर पड़ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर संकट किस प्रकार का है, पहले ये एनालिसिस करने की जरूरत है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में सब संभव हो जाता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सभी ग्रहों की अनुकूलता भी प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी के महिमा जाने के क्रम में आज एक ऐसे शख्सियत से आपका हम परिचय करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप धर्मगुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपको सब लोग जानते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। देखिए, शुरुआत हम आपसे उसी से करते हैं। कई बार होता है कि भक्तों के हृदय में बड़ी विचित्र स्थिति कई बार आ जाती है। लोग ईश्वर को पूछते पूछते जीवन की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो वो नवग्रहों की शरण में चले जाते हैं। चूँकि आप ज्योतिषी भी हैं, गोस्वामी जी ने कहा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। क्या हनुमान जी की शरण में जाने के बाद सभी ग्रहों की अनुकूलता भी प्राप्त हो जाती है? देखिए, बड़ा कठिन प्रश्न है ये। कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म में साकार और निराकार दोनों चीज़ें हैं, निर्गुण और सगुण भी है, आस्तिक और नास्तिक भी हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भी है जी। राइट। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी जो 5 तत्व के शरीर में इस दुनिया में कोई भी पैदा होता है, चाहे हनुमान जी हों और चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण हों, जिसने जन्म लिया, जो प्रकट हुआ और 5 तत्व के शरीर में जो लिया है जिसने जन्म, वो सब ग्रहों के अधीन है। अच्छा, ग्रह उसके अधीन नहीं हो सकते। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन ये शब्द बोलते हुए मुझे खुद ही जोर पड़ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ जी। क्योंकि हम कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार में बात करते हैं। कभी कभी अतिशयोक्ति अलंकार ये होता है कि भाई हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया था। हमारे सनातन धर्म में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अच्छा। और अतिशयोक्ति अलंकार को ये अंग्रेज लोग, ये इस्लामिक लोग जानते नहीं हैं। वो इसको सोचते हैं कि यार एक हनुमान जी इतने बड़े सूर्य को कैसे निगल सकते हैं, और अगर निगल सकते हैं तो इस अंतरिक्ष का क्या होगा, इस ब्रह्मांड का क्या होगा। मैंने उन्हें अतार्किक लगता है। अतार्किक लगता है। अच्छा। और मैं हमेशा तार्किक बातें करता हूँ। इसलिए हनुमान जी बहुत बड़े योगी थे और समकालीन रावण के थे, और रावण जिस आश्रम में पढ़े थे वहीं उन्हीं गुरु से, उन्हीं ब्रह्मा जी से शिक्षा भगवान हनुमान जी ने भी ली थी। ग्रहों की पकड़ अगर किसी के पास हो, जैसे कहते हैं कि रावण ने ग्रहों को बांध रखा था। रावण एक 5 तत्व का प्राणी ग्रहों को कैसे बांध सकता है? अच्छा, पॉसिबल नहीं। मैं ग्रहों को कैसे बांध सकता हूँ? ग्रहों का जानकार हूँ। कोई मेरे को तारीख में ये कह दे कि ये तो देखो सब ग्रह इनके अधीन है, इनकी मुट्ठी में है, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार हुआ कि भाई मेरी मुट्ठी में है, कि मैं जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन मैं तो ग्रहों को रोक ही नहीं सकता। लेकिन आपकी इन बातों को सुनने के बाद लोग तो आपको ये मान लेंगे कि आप श्री रामचरितमानस की चौपाइयों से इत्तेफाक नहीं रखते आप। बिल्कुल रखता हूँ, क्योंकि अभी भी कल मैंने एक कोट डाला था जिसमें तुलसीदास जी ने कहा था कि ग्रह जो होता है जी, उसके ऊपर भी कुसंगति और सुसंगति का असर होता है। तुलसीदास जी ने कहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम और चाहते हैं कि स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ग्रहाधीश कहा गया है भगवान शिव को। भगवान शिव अधिष्ठाता है। आमतौर पे हम संतों के मुख से सुनते हैं जो ग्रहों के माध्यम से ईश्वर अपनी सत्ता का संचालन करते हैं। तो हम प्रमुख को गौण करते हुए अगर हम ग्रहों के अधीन सबको कर देंगे तो एक तरह से तो हम प्रमुख को ही हमने अस्वीकार कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, आपने कहा कि आप मानते हैं रामचरितमानस को, गोस्वामी जी ने कहा है कि ता कहाँ कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पे राम अनुकूल हो जाते हैं उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। भक्ति योग में किसी चीज़ की आराधना करना एक अलग विषय होता है। तुलसीदास जी एक कवि थे, ऋषि थे, दिव्य ज्ञानी थे,
और दिव्य ज्ञानी आदमी इस तरह की बातें बोल सकता है। जैसे कि आपने पहले प्रश्न कहा जी। कि अगर ग्रहों के अधीन है सब कुछ, भगवान तो 5 तत्व में नहीं है ना। मैंने कहा था कि 5 तत्व का शरीर जो है वो ग्रहों के अधीन है, और जब प्रलय और महाप्रलय आती हैं तो ये ग्रह ना भगवान की नाभि में चले जाते हैं। ये सब जो जितने भी अणु और परमाणु है ना, सब इकट्ठे होकर के ना वो नाभि कमल में चले जाते हैं, और जब कभी प्रलय और महाप्रलय हटती हैं तो दोबारा से सूर्य को रोशनी भगवान ब्रह्मा जी दे देते हैं और दोबारा जीवन चक्र चालू हो जाता है। तो ये सिस्टम एक साइंटिफिक है, वैदिक, और मैं वेद की बात करूंगा, और वैदिक जो चीज है साइंटिफिक तौर पर उसी को मैं लेकर के आपसे इस बारे में चर्चा तो मेरा करूंगा। प्रश्न जहाँ शुरू हुआ था घूम करके फिर वहीं पे आया है जी। हमने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोग प्रमुख देवता को पूजते पूजते नवग्रहों की शरण में चले जाते हैं। वहाँ जब बात नहीं बनती, कबूतरों को दाना खिलाते खिलाते लोग जब थक जाते हैं, मछलियों को दाना देते देते जब राहु ठीक नहीं होता तो पुनः ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। यही तो दुविधा है। हम चाहते हैं कि आप इस दुविधा को स्पष्ट करें। इस दुविधा को मैं स्पष्ट करता हूँ जी। जब आदमी परेशान होता है वो ग्रहों से परेशान होता है, वो अपनी ग्रह गति से परेशान होता है, वो अपनी राशि शनि की 7.5 दशाओं से परेशान होता है। परेशान होकर के व्यक्ति या तो डॉक्टर के पास जाएगा अगर बीमार हो गया है, और जब उसकी डॉक्टर से कोई धन की संबंध समस्या है तो फिर इसकी ओझा के पास जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा वो, फिर वो उनको उपाय बताते हैं। उपाय बताने का तरीका फिर तुलसीदास जी ने यही कहा है जी। उन्होंने कहा है कि जो एक औषधि होती है ना, औषधि, वो अगर किसी सही वैद्य के पास हो और उसको देने का तरीका पता हो तो आदमी को वो मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकाल के ले आता है। और वही औषधि किसी अनाड़ी के पास हो तो आदमी को मृत्यु में भी चला जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, ये बालकांड के अंदर कहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ज्योतिषी अगर अनाड़ी हो, गाल पे 6 नंबर हरे रंग से लिख करके बोल दे तलाक रुक जाएगा, है ना। आप अपने नाम के अंदर आप 2A लगा लो, 2 5 लगा लो, 6 लगा लो और लगा लो, यानी नाम को आप बेकार कर दो। ऐसे पाखंडियों के पास अगर आप चले जाते हो तो फिर वो बेचारा वहां से विश्वास टूटेगा उसका। सही समय पर सही औषधि मिलना, सही वैद्य मिलना, सही ज्ञानी मिलना, सही ज्योतिषी मिलना, सही वकील मिलना, ये भी ग्रहों के अधीन ही है। हम चाहते हैं कि आपकी बातों से भक्तों के हृदय में एक आस्था और विश्वास एक मजबूत हो। हमारे धर्मशास्त्रों में किसी पूजा के पहले नवग्रह शांति का विधान है जी, लेकिन साथ ही उसके साथ साथ संतों ने जो महिमा गाई है वो प्रधान देवता की ही गाई है। हम चूँकि चाहते हैं कि स्पष्ट हो जाए कि कई बार लोग नवग्रहों में ही इतने उलझ जाते हैं कि प्रभु राम, भगवान कृष्ण सबको ग्रहों के अधीन बता करके उस परम पिता जो परमेश्वर है उसको व्यक्ति भूल जाता है। और जो जीवन का लक्ष्य हमारा है, अभी आप बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले कि हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि विवेकानंद की तरह लोग हमें याद रखें, तो वहाँ से थोड़ा वो मिसगाइड हो जाता है कई बार। तो हम चाहते हैं कि चूँकि आप ज्योतिषी भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, बहुत सारे चैनल्स पर लोग आपको सुनते हैं, कि एक स्पष्ट संदेश अगर आप देना चाहें तो क्या भक्ति की चरम अवस्था जब तक आई नहीं है तब तक नवग्रहों की आवश्यकता है? जब भक्ति के चरम अवस्था आ गई तो ये नवग्रह गौण हो जाते हैं और प्रमुख देवता के सन्निकटता भक्त महसूस करता है। क्या ऐसा है? 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक भौतिक ज्ञान जिसमें हम और आप जी रहे हैं अभी जी। इसके ऊपर होता है ज्योतिष का ज्ञान जिसको हम दिव्य ज्ञान बोलते हैं। एक होता है ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्मांड का होता है। आदमी के अंदर ये इनबिल्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ग्रहों को नहीं मानते लेकिन भक्ति में लीन होते हैं, वो भक्ति योग है। अच्छा जी। भक्ति योग में जब व्यक्ति होता है ना, उस तरफ हरे रामा हरे कृष्णा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जपता है और उसी में उसको सब कुछ दिखाई देता है, वो ग्रहों को जानता तक नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भक्ति योग की भी प्रधानता है। गाने बजाने की भी, नृत्य की भी प्रधानता था। उसमें भी आदमी नाचते हुए नृत्य करते हुए भी भगवान में लीन होता है, वो भी एक प्रधानता है। इससे हटके मूर्ति पूजा में भी एक प्रधानता है। और इससे हटके जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ, जो वैदिक प्रधानता है योग की, कि मैंने हरे रामा हरे कृष्णा करते करते मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मीराबाई की तरह हो गए। लेकिन मीराबाई किसी दूसरे को दर्शन करा दे वो संभव नहीं था उनके पास। बिल्कुल। मैं उस विचारधारा का हूँ कि अगर मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं तो मैं आपको भी करा दूं।
और वो विचारधारा सिर्फ योग की होती है, योगियों की होती है, वो है भगवान कृष्ण की। क्या है? भगवान कृष्ण योगी थे। उन्होंने अगर विराट रूप दिखाया महाभारत के टाइम पर, और उन्होंने विराट रूप दिखाया अपना जब द्रौपदी का चीरहरण होता, और विराट रूप उस समय भी उन्होंने दिखाया जब वो पूतना वध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ें अपनी इतनी विराट कर ली थी कि वो पूतना जैसी राक्षसी को मार सकते हैं। इसका मतलब आपके पास हनुमान जी वाली 9 सिद्धि, अष्ट ये सब चीज़ें आपके 9 निधियाँ अगर आपके पास हैं, तो वो जो योग की कलाएं होती हैं जो हनुमान जी के पास थीं, अगर वो किसी मनुष्य के पास आ जाती हैं तो वो योगी कहलाता है, और वो भव सागर से इस मनुष्य जीवन को पार कर सकता है। अपना तो कर ही लिया उसने, लेकिन वो दुनिया का भी कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति योग और साथ में जो यौगिक योग है, इनमें फ़र्क है। अच्छा, लोग जो आपको पहले से भी सुनते रहे, आज जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनके मन में बात आ रही होगी कि आपके जीवन में, ये निजी सवाल है हालांकि, आप चाहें तो उत्तर दें, या फिर कि अगर आपके जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी अगर आती है, तो आपका ध्यान पहले नवग्रहों की तरफ जाता है या जो कोई आपका इष्ट है उसकी तरफ जाता है? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्वान आदमी होगा वो तो यही सोचेगा मेरा कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो गया है, मेरे सिर पे तो कहीं मुझे लगता है शनि राहु तो नहीं बैठ गया, मेरा हर पासा उल्टा पड़ रहा है। वो मुसलमान भी ऐसे ही बोलता है, वो यहूदी भी ऐसे ही बोलता है, वो ईसाई बोलता है यार व्हाट इज दिस, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरा कोई नक्षत्र मुझे लगता है कोई खराब हो गया है, मुझे लगता है मेरा कोई स्टार खराब हो गया है। वो स्टार बोलते हैं इसको। इसका मतलब इनबिल्ट तकलीफ जो निकलती है ना, जैसे कोई दर्द होता है तो बोलते हैं ए माँ, ए माँ। जब ऐसे तकलीफ निकलती तो ए गॉड, हे भगवान, हम जिस ईश ने बनाया हम उसकी तरफ जाते हैं। यानी दर्द उठता है तो भगवान की याद आएगी, हर आदमी को आएगी। अच्छा, वो नास्तिक को भी आएगी। नास्तिक भी जब मृत्यु संज्ञा पे होता है ना, वो तब भी वही चिल्लाता है कि हे प्रभु कुछ तो कर, क्योंकि भगवान ने अपना अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर डाला हुआ है, इसलिए हम उसकी तरफ लिंक रहते हैं। लेकिन बाहरी वातावरण में हम नास्तिक रूप में बने होते हैं। तो मेरी प्रश्न की बात जब आती है जी, तो मैं यही कहता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, तुम कहाँ हो, तुम मेरा मदद करो। मैं अपने इष्ट देव को पुकारता हूँ। इष्ट देव जब मैंने पुकार लिया और फिर मुझे राहत नहीं मिली, क्योंकि भगवान तो इस तरह से सीधी राहत देते नहीं है कि मैंने कहा कि मुझे धन दो और उन्होंने धन वर्षा कर दी, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं दिया प्रकृति में। फिर मैं चलता हूँ कि यार हर पासा उल्टा पड़ रहा है, हर शेयर बाजार में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा मकान बिक गया, सब कुछ हो गया। अब मैं किसी ऐसे विद्वान आदमी को पास चलता हूँ जो इस विद्या का जानकार हो कि आखिर मेरे भाग्य में लिखा क्या है। और जब भाग्य में लिखे की जानने के लिए आता है, तब हमारे ज्योतिषी के पास वो आता है कि भाग्य में क्या लिखा है, वो ज्योतिष बताती है। फिर वहाँ जो लिखा है फिर उसकी रेमेडी की जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि अब दोबारा इष्ट देव के पास जा, और जाकर के वहाँ चुनरी चढ़ा और फिर दोबारा इष्ट देव को बोल जाके हनुमान जी मुझे संकट से निकाल दो, प्रभु मुझे निकाल दो। तब हमारी शरीर की ऊर्जा, ग्रहों की एकाग्रता, ग्रहों का दुष्ट प्रभाव जो ऊपर से आ रहा होता है, उसको भगवान हनुमान जी अपनी शक्ति से उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब शक्ति का संचार हो जाता है तो फिर हम दोबारा से एक एनर्जेटिक होकर के फिर हमारा काम दोबारा से अच्छा हो जाता है। चूंकि आपने अभी चर्चा भी की, कुछ देर पहले आपका एक जो दर्द भीतर का था, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे ज्योतिषी आ गए हैं कि बहुत सारे शॉर्टकट जिसका कोई तर्क से लेना देना नहीं है। ये बताएं कि खास करके आपने कहा शुरू में कि सब ग्रहों के अधीन है, जो भी पंच तत्व से बनी हुई जीव है वो उसके अधीन है, लेकिन साथ में ये भी बात आती है कि उन ग्रहों का हम शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों ले सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी से बात कीजिए तो कहते हैं कि इसका शुभ प्रभाव होगा तो ये होगा, अशुभ प्रभाव देगा तो ये होगा। तो फिर तो बात यहाँ आ गई कि व्यक्ति अपने आचरणों से उस ग्रहों को भी अपने अनुकूल कर सकता है। देखिए, कर्म और भाग्य दो चीजें हैं। आपको ये शरीर जो मिला है ये भाग्य से मिला है। इसमें नेटवर्क कौन सा लगाना चाहते हो ये आपकी इच्छा है। आपके पास मोबाइल सैमसंग खरीद लिया आपने या एप्पल खरीद लिया, या आपका भाग्य का आपने भाग्य से खरीद लिया। अब उसमें नेटवर्क कौन सा लगाना है वो आपका कर्म है। जियो लगाना है, एयरटेल लगाना है, वो वोडाफोन लगाना है, कौन सा लगाना है, राइट। आपको ये शरीर मिल गया, अब इस शरीर के अंदर आपको कौन से कर्म करने हैं
अच्छे कर्म करने हैं, ये अगर आपको ज्ञान हो जाए कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं लोगों को ठगूं ना, मैं उपाय के नाम पर लोगों को ठग ठग करके मैं अपना इतना एम्पायर बड़ा खड़ा ना कर लूं कि लोग त्राहे त्राहे करने लगे। आज ज्योतिषियों ने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए हैं, ठग करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, भगवान के नाम पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, और उसे लोग त्राहे त्राहे कर रहे हैं कि हमें ठगा गया है, हमें ठगा गया है। कहाँ लेके जाओगे आप इसको? तो ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, तो यहाँ पर भगवान इस बात को समझने की कोशिश करता है, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे नेटवर्क को वहाँ से वोल्टेज को कम बढ़ती करता रहता है। तो आपका ये शरीर है, ये भाग्य से मिला हुआ है, इसमें कर्म करने के लिए आप फ्री हैं। अच्छे कर्म करोगे, आप उसको स्टोर करोगे, तो आपके लिए दोबारा से आपके शरीर के अंदर नई नई चेतनाएं, नई नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक विज्ञान है, और ज्योतिष भी विज्ञान है, हमारा शरीर भी आध्यात्मिक विज्ञान पर काम करता है। और इसको सिर्फ धीरे 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 जिसकी त्रिनेत्रोपन शुरू हो जाता है, जिसका ज्ञान का नेत्र शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है, वो इसको समझने की कोशिश करता है कि मैं इस धन को कहाँ लेके जाऊंगा, इसको ठग रहा हूँ, पब्लिक को मूर्ख बना रहा हूँ, मैं कभी चांदी बहा रहा हूँ, कभी तांबा बहा रहा हूँ, और जो ठगी से जो मैंने इतना बड़ा साम्राज्य किया, क्या ये मेरे साथ जाएगा? लेकिन दूसरे पक्ष में एक ज्योतिषी ऐसा भी होता है जो भगवान को कहता है, प्रभु इतना देता रहे और सबका भला करवाता रहे, बस मुझे इतना दे दे कि मेरा पेट भरता रहे, मेरे कुर्ते पाजामे में कलफ लग जाए, और जैकेट वैकेट सब ड्राई क्लीन हो जाए, और मेरा गाड़ी का ड्राइवर का खर्चा निकल जाए, और बाकी सब मैं अच्छा करता रहूं। ये भी आपका जब जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका ये नेत्र खुलना शुरू हो जाएगा, और उस दिन आपके भगवान के ही हो जाओगे आप, फिर आप कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते। एक आखिरी जिज्ञासा आज की कड़ी में हम रखना चाहते हैं कि भक्तों को एक संदेश देने की बात आए आपकी तरफ से, किसी के जीवन में संकट है, तो आपका स्पष्ट संदेश क्या होगा? वो 9 ग्रहों को पूजे या हनुमान चालीसा का पाठ करें? देखिए, मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर संकट किस प्रकार का है, पहले ये एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आपके ऊपर शारीरिक संकट है, तो आपको डॉक्टर और वैद्य के पास जाना चाहिए, आयुर्वेद के पास जाना चाहिए। पहली बात, शारीरिक संकट है जी। आपके ऊपर, आपका वैवाहिक जीवन का संकट है, आपको कोई श्राप लगा हुआ है, और उस श्राप के कारण आपकी शादी हो नहीं रही है, टूट रही है, चल नहीं रही है, वो ईश्वरीय श्राप है, फिर आपको किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। और फिर उसके बाद विद्वान ज्योतिषी बोलेगा कि भाई उच्च कोटि के हमारे पास एक राजेश ओझा जी बहुत उच्च कोटि के एक कर्मकांडी विद्वान है, उनके पास जाओ जी। और वो जाकर के इन मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको हवन कुंड में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा होंगे। क्योंकि आज एक याज नाम के ऋषि थे, याज और अयाज 2 भाई थे। उन दोनों भाइयों ने जब यज्ञ किया, तो राजा द्रुपद के यहाँ पर हवन में से द्रौपदी पैदा हुई। तो इस दुनिया में आपके पास किस प्रकार की तकलीफ है, उस प्रकार की तकलीफ के लिए उसी प्रकार के व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और वो अगर ग्रह नक्षत्रों के अधीन आ गई ये चीज़, तो फिर हमारे पास आइए, हम वेलकम, और हम फिर आपको वो सच्चाई की बातें बताएंगे कि ये यज्ञ करने से, ये हवन करने से, ये मंत्र जाप करने से आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा। और जो इस ग्रहों के और इस कष्ट के देवता हैं, आप उनसे भी प्रार्थना करिए, उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, चूँकि हमारे यहाँ 9 ग्रह शांति का विधान है जी। 9 ग्रहों का पूजन करने के बाद, द्वारपाल का पूजन करने के बाद ही प्रधान देवता की पूजा होती है। इसको इस अर्थ में लेने की आवश्यकता है। और आपने शुरू में बहुत अच्छी बातें बताई कि व्यक्ति के अंदर सिर्फ अगर साधुता हो, सच्चरित्र हो, ईमानदार हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, तो हनुमान जी तो स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। जिज्ञासाएं तो बहुत है अभी, नहीं आप, मैं तो कहा ना, समय को देखते हुए बिल्कुल आप एक बार फिर से कभी आप मौका दें, तो फिर हम लोग विस्तार से बातें करें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।